हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम जो शेयर करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल प्लेन्स में, उसको कैलकुलेट करना। देखो, चीज़ें तो आपके किताब में भी मौजूद है, हर जगह आपको नोट्स भरे पड़े मिल जाएंगे, लेकिन किसी चीज़ को आप डायरेक्टली अगर वीडियो के फॉर्मेट में देख लेते हो ना, तो क्या होता है कि आपको ज़्यादा उसके पीछे लगना नहीं पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। आपको डायरेक्ट आपको समझा करके बताया गया है, बस यही एक फ़ायदा है वीडियो देखने का। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको सारे कंटेंट जो है वीडियो के फॉर्मेट में इसलिए आ रहे हैं ताकि आपका समय बच सके चीज़ों को समझने में। जो आप समय एक्स्ट्रा लगाओगे वो यहाँ पे से आप डायरेक्ट समझ लोगे। तो देखो, वन बाय वन हम एक आते हैं। जैसे हम प्लेन की बात कर रहे थे, हमने मिलर इंडिसेस में देखा था कि 100 का मतलब क्या होता है कि एक्स आपके एक्स कोऑर्डिनेट पे जो यहाँ पे एक्स एक्सिस की ओर हम मूव करेंगे, और क्या है, वाई और जेड एक्सिस ना जीरो हो रहा है। समझिए, इसको समझिए। तो ये वाला जो है प्लेन में, देखो इसके क्रिस्टल में टोटल जो है ना 4 एटम का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये शेडेड हम दिखा रहे हैं, इस बात को बताने के लिए यहाँ पे जो क्रिस्टल है इसके इतने पोर्शन को, क्योंकि हमने क्या किया, एक प्लेन के मतलब कि ये जो तो आपका 3 डायमेंशनल फिगर है उसको उठा करके एक्स कोऑर्डिनेट वाला लिया, यानी कि ये वाला पोर्शन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, जहां पे मतलब आपका एक फेस को लिया है क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या लगता है, नंबर ऑफ एटम पर एमएम स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है। देखो कहाँ पे आएगा, ईएससी के पेपर में आएगा। ठीक है, एमसीक्यू में कोई कोई एग्जाम्स में आता है, हर एग्जाम में नहीं आता है, जैसे गेट में नहीं आएगा। देखो, नंबर ऑफ एटम टू द एरिया ऑफ अ प्लेन। अब देखो, क्यूब में हर एक साइड लेंथ जो क्या था आपके, ए था, तो प्लेन का एरिया ऑफ अ प्लेन क्या हो गया, ए स्क्वायर, है ना। नंबर ऑफ एटम्स हमने कैसे निकाला, एरिया ऑफ अ प्लेन यहाँ पे देख लो दे रखा है। ठीक है, ए इंटू ए, क्योंकि हर एक जो क्यूब होता है अपने आप में एक, उसका हर एक फेस जो होता है क्यूब का वो एक स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द प्लेन, प्लेन तो एक ही है, 4 एटम्स है। देखो यहाँ पे 4 एटम ने शेयरिंग करा, और फिर 1/4 क्या है, 1/4 एटम शेयरिंग कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ 4 है एटम शेयर करने वाले, और हिस्सा कितना है, 1/4 पोर्शन सबका, है ना। देखो आप, तो इसीलिए यहाँ पे कंसिडर किया, फिर यहाँ पे वैल्यू जो आता है आपका सॉल्व करके 1 आता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ के आ गए ना 1, और एरिया ऑफ अ प्लेन हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड वाले में। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिया है, वाई लिया है, बट जेड को 0 कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे देखो एक्स लिया गया और सीधा जाके उठा के वाई पोर्शन पे करा गया है। ठीक है, ये पूरा प्लेन है आपके। ठीक है, अभी इसी फिगर को अगर 2 डायमेंशन में लिखेंगे तो कुछ इस तरह ही से बनेगा ना, स्क्वायर के फॉर्मेट में ही बनेगा। ये वाला भी देख लो, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पैरेललोग्राम के फॉर्मेट में बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर एमएम स्क्वायर, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, अगेन 4 इंटू 1/4। कैसे, टोटल जो है आपके 1/4 पोर्शन को ले रहे हैं, और टोटल एटम्स कितने हैं, 4 है। और तो आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 1 आता है वैल्यू, और नंबर ऑफ एटम्स हो गया, एरिया ऑफ अ प्लेन, अगेन पैरेललोग्राम का एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एल इंटू लेंथ इंटू हाइट होता है ना, तो लेंथ तो आपका वैसे ही एडी हो गया। ठीक है, और हाइट निकालने के लिए देखो, हाइट मतलब देखो हाइट आपका ये हो गया एडी, क्योंकि आप अगर मैथमेटिक्स का रिकॉल करो ना आपके स्कूल वाले में, तो आपको ऐसा लिखेगा कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है कि हाइट इंटू लेंथ, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे हाइट आपके एडी है, और ये जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे ना आप पाइथागोरस लगा दो, इसका लेंथ और इसका लेंथ, तो ए है, पाइथागोरस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा ये वाला पोर्शन। वही डायरेक्ट हमने रखा यहाँ पे, तो a स्क्वायर √2 आता है वैल्यू। अब देखो, जब आप इनको रखोगे ना, तो यहाँ पे आपका यह निकल करके आता है, क्योंकि 1/√2 आपको याद करने की जरूरत नहीं। जब 1/√2 होगा तो आप सीधा न्यूमेरिकल में आप न्यूमेरेटर में आप कर दोगे 0.707/a²। ठीक है, ये हो जाएगा डायरेक्ट, और ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाला डेटा याद रखना, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाता है। और अब यहाँ देखो, ये तीनों प्लेन को लिया गया है,
ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, कहीं कहीं पे जेड को जी भी बोलते हैं बट चलिए कंसिडरेबल है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस को तीनों को मिलाकर एक जो हमने प्लेन का फॉर्मेशन किया है, ये देखो ये वाला तीनों प्लेन, यानी कि तीन जो एटम है वो शेयर कर रहे हैं और हिस्सा कितना 1/6 पोर्शन आता है सॉल्व करने के बाद कितना 0.5। अब देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है साइड लेंथ सबका बराबर होता है ना। तो देख लो ये था ए, ये था ए, जब हमने सॉल्व करा ना देखो एरिया ऑफ अ प्लेन यहाँ पे से निकल गया कैसे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, देखो बेस डीजी, डीजी जो है यहाँ पे से a√2 रखा गया। a√2 कैसे सॉल्व किया, अगेन वैसे ही पाइथागोरस लगा करके, और ई के कैसे निकला है। अब जैसे देखो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, कोई भी ट्राइंगल अगर लेते हैं हम यहाँ से, अगर साइड लेंथ a√2 है, यहां से भी a√2 अगर आ रहा है आपका साइड लेंथ, तो फिर हमको अगर वैल्यू निकालना है ना, एक सेकेंड रुक जाए यहाँ पे से साइन 60 लेंगे ना, साइन 60 इज इक्वल टू, क्योंकि हमको हाइट निकालना है यहाँ पे से, ये वाला हाइट हमको पता नहीं है। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप, यहाँ पे मैंने लिया है क्या के, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको, ये वाला बेस जो है वो a√2 है, ये भी a√2 है ना, a√2 है, ये भी a√2, देखो ये वाला पोर्शन। तो यहां से साइन 60 इक्वल टू हो जाता है p/h, है ना। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इक्वल टू p, परपेंडिकुलर नहीं पता है वही तो निकालना है, और h हाइपोटेन्यूज कितना है आपका a√2 है, यहाँ से a√2 अगेन यहाँ पे लिख देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे यही जो है आपका ई के का वैल्यू आ जाता है यहाँ से a√2 इंटू 0.866। अब आप बोलोगे 60 डिग्री क्यों लिया, 60 डिग्री हमने इसलिए लिया क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जहाँ पे साइड लेंथ तीनों का बराबर है, इसलिए 60 डिग्री यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट किया तो मेरा एरिया निकल के कुछ इतना आया, ठीक है, देख लो आप सभी। नंबर ऑफ एटम पर mm² इक्वल टू आ जाता है नंबर ऑफ एटम्स टू द एरिया ऑफ अ प्लेन। अगेन यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितना है 0.5 लिया गया है, ठीक है, 0.5 लिया गया है, तो यहाँ पे ले लो आप डायरेक्ट सॉल्व मतलब रख दो और आपका डेटा कुछ निकल के इतना ऐसा आता है। अब आप बोलोगे कि हम बैठ कर याद करें सारी चीज़ों को, देखो चीज़ें ऐसे आपको रटना नहीं पड़ता है। देखो होता ही है ना कि अगर आप किसी चीज़ को 2 से 3 बार देख लेते हो ना तो इसका इमेज जो आपके दिमाग में छप जाता है, ठीक है, वो जो छप जाता है ना जब इमेज, उसके बाद फिर आपको बैठ करके उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक जगह देखा, दूसरी जगह देखा, तीसरी जगह देखा, सेम डेटा अगर आप देख लेते हो 3 से 4 बार तो वो छप जाता है आपके दिमाग में। और आप ये मान लो कि कोई भी आप कंपटीशन निकालने के लिए, जैसे आप PSU में के लिए बैठ रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी पेपर में बैठ रहे हो और वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं तो आपको वो ही चीज़ इम्पैक्ट करेगा। वहाँ पे क्या काम आता है कि जितना समय आप चीज़ों पे बिताए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ को रटना नहीं होता है, कितना आपने समय दिया है, बस उसी आधार पे आपके जो होते हैं आपके नॉलेज गेन होते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा। तीनों डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी बस 3 ही है, और ये जो था ना वो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए था, ठीक है, ये क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, क्रिस्टल प्लेन के लिए था। तो यहाँ से ये वाला हो गया, यहाँ से ये वाला हो गया, और यहाँ से ये वाला हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, गुड लक, थैंक यू।